डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आईआईटी पटना की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने पटना उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश का समर्थन किया। विराम। उनके अनुसार आईआईटी पटना ने स्पष्टीकरण अधिसूचना द्वारा संशोधित छूट अधिसूचना के तहत सरकारी प्राधिकरण के रूप में अर्हता प्राप्त की है। विराम। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि खंड 2 के उपखंड और उपखंड में निहित प्रावधान स्वतंत्र असंवैधानिक प्रावधान हैं और इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90% या उससे अधिक भागीदारी अभिव्यक्ति केवल उपखंड से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण को सेवा कर से छूट प्राप्त करने के लिए 90% या उससे अधिक भागीदारी होनी चाहिए। विराम। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित प्राधिकरण इस शर्त के अधीन नहीं है। विराम। हस्तक्षेप के लिए कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है। वकील ने सीएआई को बर्खास्त करने का अनुरोध किया। विराम। पैरा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण 2 परिभाषाओं को पढ़ने के बाद स्पष्टीकरण अधिसूचना के पीछे के उद्देश्य का पता लगाना आवश्यक है, जिसने छूट अधिसूचना में संशोधन किया और सरकारी प्राधिकरण को फिर से परिभाषित किया। विराम। छूट अधिसूचना के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि इसमें छूट केवल उन संस्थाओं को दी गई थी, अर्थात बोर्ड या प्राधिकरण या निकाय जो 3 आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार द्वारा इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90% या उससे अधिक भागीदारी के साथ स्थापित किया गया हो। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित और संविधान के अनुच्छेद 243 W के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करना। विराम। यह स्पष्ट है कि छूट का दायरा केवल कुछ संस्थाओं तक ही सीमित था। विराम। हालांकि अपीलकर्ताओं द्वारा सरकारी प्राधिकरण को फिर से परिभाषित करने का कारण उपलब्ध नहीं कराया गया है, हम मानते हैं कि सरकारी प्राधिकरण की प्रतिबंधित अवज्ञा के कारण छूट देने के लिए योजना की अक्षमता इसके लिए ट्रिगर थी और इसलिए छूट का दायरा सरकारी प्राधिकरण की अवज्ञा का जवाब देने वाली संस्थाओं के एक बड़े वर्ग को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। विराम। इसलिए स्पष्टीकरण अधिसूचना के माध्यम से एक संशोधन पेश किया गया, जिसने सरकारी प्राधिकरण की अवज्ञा का विस्तार किया और संविधान के अनुच्छेद 243 W के तहत
नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए सरकार द्वारा इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90% या उससे अधिक भागीदारी के साथ स्थापित किए जाने की शर्त के बिना संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय को भी सेवा कर के लिए छूट आधार का विस्तार किया विराम पैरा। जबकि संशोधित खंड 2 की उपरोक्त व्याख्या को पटना उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया। अपीलकर्ताओं ने यह प्रस्तुत करते हुए इसका विरोध किया है कि खंड 2 में सरकारी प्राधिकरण की संशोधित अवज्ञा की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि खंड 2 के तहत लंबी पंक्ति को उपखंड और उपखंड दोनों पर लागू किया जा सके विराम। दूसरे शब्दों में अपीलार्थियों के अनुसार खंड के तहत सरकारी प्राधिकरण के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसा प्राधिकरण बोर्ड या निकाय न केवल संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण होना चाहिए बल्कि संविधान के अनुच्छेद 243 W के तहत एक नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी समान कार्य को करने के लिए इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से सरकार की 90% या उससे अधिक भागीदारी भी होनी चाहिए विराम पैरा। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी कानून के प्रावधान को किसी भी शब्द को जोड़े प्रतिस्थापित या छोड़े बिना स्वाभाविक तरीके से सादा और सीधा पढ़ा जाना चाहिए विराम। ऐसा करते समय प्रावधान में उपयोग किए गए शब्दों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उनका प्राकृतिक सामान्य या लोकप्रिय अर्थ निर्धारित किया जाना चाहिए विराम समाप्त।